जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जुल्करनैन मोटो व्लॉग। तो आज जी हम आए हुए हैं ये दरिया की साइड पे दोस्त के घर। बात यह है कि हमारे जो दोस्त हैं वो गए हुए थे, आपको बताया था कि जो रैली थी चोलिस्तान की, वहाँ से आए हैं। हमारे पास मेहमान हैं MRC के मेंबर्स जो कि चोलिस्तान पे साथ गए थे। तो उनसे पूछते हैं कि वहाँ कैसा लगा, कैसा मज़ा आया, क्या था, और आपके जो 4 दिन गुजरे हैं आपके कैसे गुजरे हैं। तो चलते हैं जी, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सुमेर भाई, नियाजी साहब क्या हाल है जी, इमरान भाई कैसे आप, ठीक है, खैरियत से? आप गए नहीं थे ना, आप गए नहीं थे, इसे आप तो करना होता है यार। ओह सॉरी सॉरी साहब, सॉरी यार। ये बताएं कि पहले सुमेर भाई बताएंगे। सुमेर भाई ये बताएं कि कैसे गुजरा है आपका सफ़र ये चोलिस्तान रैली का, आपने क्या नया देखा इस साल, और पहले भी गए थे या ये फर्स्ट टाइम था आपका? जी हम पहली बार गए। ये नमाज नहीं पढ़ रहे सर आप? बहुत नमाज मजा आया है, हम गए हैं, बहुत मिट्टी थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत मजा आया है। हम फिर जाएंगे। थैंक यू। ये जी नियाजी साहब आप बताएं आपको कैसे लगे? जी मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसका, चोलिस्तान जीप रैली का। बहुत मज़ा है, हमने बहुत एंजॉय किया है, और वाकई जैसे कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होता है, ऐसे ही था। इलाका बहुत ज़बरदस्त है, यानी 3-4 दिन आपने सिर्फ मिट्टी और डस्ट के शहर में ही रहना है। और हम तो चोलिस्तान के अंदर भी गए थे, लोगों को रहन सहन और वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो देखने गए थे। लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक बात कहूँगा कि आप कारी साहब और जो अपना अवान साहब माजिद नहीं आए तो उनको हमने मिस बड़ा किया। अगर आप साहब भाई होते, ईगल बाइकर वाले जो मेंबर हैं, तो फिर हम ज़्यादा मेरा ख्याल एंजॉय करते। थैंक यू नियाजी साहब। इमरान भाई क्या हाल हैं? अच्छे ठीक हैं? बिल्कुल। कुर्बान जाऊँ, आप काले हो गए हैं उधर जाके। जी आप जाते आपको पता चलता। अच्छा ठीक है। 4 दिन धूप में गर्मी में घूमना पड़ता है। हाँ ये तो और उधर वहाँ पे होटल नहीं होते, कैंप होते हैं, जो सुबह सवेरे सूरज की पहली किरण पे वहाँ से कैंप से निकलना पड़ता है। अच्छा ये पूरा दिन में छाँव नहीं मिलती। वाकई ऐसी बात है। आप तो माशाल्लाह पहले भी गए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा बिल्कुल वैसे जैसे पहले था। क्या पाया? बहुत अच्छा क्या होता है, नया पाया? लेकिन जो एक होता है कि आप जिस जगह पे एक्सप्लोर करते हैं या घूमते फिरते हैं ना, वो तो एक अलग मौजू है ना। जिनके साथ आप टाइम गुजार रहे हैं ना, अगर आप उस हवाले से पूछते हैं तो MRC के साथ बहुत मजा आया। वाकई ये जो फ्रेंड्स थे MRC के वो चले गए थे, और फाइनली नियाज़ साहब और सुमेर भाई और 2 और बंदे भी थे, वो चोलिस्तान से जब हम वापस आए तो उसके बाद वो लोग गए थे। तो बड़ा मजा आया ओवरऑल, मतलब हर एक चीज़, जो कैंपिंग, खाना अपना बनाना, घूमना। हम लोग काफ़ी आगे गए थे, चोलिस्तान डेजर्ट में अंदर चले गए थे, ऑफ रोडिंग की, रील्स बनाए, ड्रोन उड़ाए, और हम वो कल्चर देखना चाहते थे जो रोही का जो असल कल्चर होता है। तो वहाँ पे गए, सुमेर भाई ने बड़ा एंजॉय किया और एक्सपीरियंस हुआ एक नया, नियाज़ साहब ने भी। और कल हमने बड़ा टफ ट्रैक किया है। कल हम लोग जहाँ से पहले, यानी जहाँ पे कैंप था, वहाँ से हम लोग रैली के पॉइंट पाए। रैली के पॉइंट से हम लोग दोबारा अहमदपुर, फिर इतने इलाके हैं मुझे अब याद नहीं है। और हम रात को तकरीबन 1:40 पर रात को डेरा इस्माइल खान में पहुंचे हैं, जिसमें 30 मिनट सिर्फ हमारे ये ब्रिज पर वेस्ट हुए। ट्रैफिक स्टक थी, ये जो ट्रैक्टर और ट्रॉली वगैरह फंसे हुए थे। अच्छा इमरान भाई, अब ये बताएं कि आप कौन से बाइक पे गए थे और उसमें क्या मजा आया, क्या खामियां, ये भी थोड़ा बताएं। बस वही बाइक है जो 2017 से है, CB 150 2017 मॉडल, और वो इंशाल्लाह रहेगा, और मैं उसे अपना दोस्त समझता हूँ। और मेरा तो एक्सपीरियंस पे बहुत अच्छा है, हमेशा की तरह बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं उससे। और नियाज़ी साहब के पास GS था, 2 यानी 150 थे और एक 110 था। चले नियाज़ी साहब से पूछते हैं। नियाज़ी साहब GS का क्या कहेंगे, आप टूर करके हैं ताज़ा? जी मैं और सुमेर भाई इकट्ठे थे, एक ही बाइक। अच्छा एक ही बाइक पे थे आप? एक मिनट ना, आप हम दोनों को एक ही फ्रेम लें, बस एक ही फ्रेम, क्योंकि हम ट्रैवल विद चाचा भतीजे। अच्छा ट्रैवल विद चाचा भतीजा। हम चाचा भतीजा इकट्ठे थे एक बाइक पे। तो मैंने जब बाइक GS 150 में, बल्कि टूरिंग के लिए मैं जब प्रोग्राम बना रहा था पिछले साल, तो मैंने काफ़ी सारे 6 महीने इस पर रिसर्च किया, मुख्तलिफ टूरिंग जो ग्रुप हैं बाइकर्स वाले, उनसे पूछा ना, तो लोगों ने ज़्यादा जो तादाद है ना, तो लोगों ने मुझे GS 150 जो है ना सजेस्ट किया था, तो वो मैंने ले लिया एक जगह से। तो
यकीन जाने कि पहले भी लिया वाला थोड़ा 1-2 दिन का था, छोटा था, लेकिन इस पे जो मैंने इस पे एक्सपीरियंस किया है ना कि अगर आप टूरिस्ट हैं और बाइकर हैं और लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं तो इतना कंफर्ट और इतना स्पीड है इसकी कि ज़बरदस्त और बहुत मज़ा आता है। लेकिन आपने एक मैं और पॉइंट यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने GS सादा नहीं लेना, आपने GS ऐसी लेना है जिसकी वो तो नहीं आ रहा नियाज़ी साहब, वो तो बंद हो गया ना। बंद हो गया है तो डिस्क के बगैर आपने जो डिस्क के बगैर आप टूर बाइक ना लें और ना टूर पे जाएं, क्योंकि वो इंतहाई खतरनाक चीज़ है। आपकी अगर आप बाइकर हैं तो आपकी जो मोटरसाइकिल है वो डिस्क ब्रेक वाला होना चाहिए, क्योंकि उस पे लॉन्ग पे आपको ब्रेकें बहुत लगानी पड़ती हैं और ट्रैफिक का रश होता है, तो इस वजह से जो है ना बहरहाल मैं GS ही सजेस्ट करूंगा। अच्छा ये बताएं, GS में लोग ये भी कहते हैं यार वाइब्रेशन बहुत है और ये वो कुछ और नहीं, इंजन के अलावा। सुमैर भाई काफी पुराने बाइकर हैं और इनको बड़ा तजर्बा है, इन्होंने इस पे राइड की है बड़ी लंबी 4-5 घंटे की, तो इस बारे में ये बता सकते हैं कि सॉफ्ट है। सुमैर भाई बिल्कुल, ये सुमैर भाई जो है इनके पास YBR है, तो ये बड़ा जबरदस्त बताएंगे। सर मैं बेसिकली तो 125 राइडर था, ठीक 125 से हर पाकिस्तानी जवान की मोहब्बत अपनी जगह है, बिल्कुल ना खत्म होने वाली है, पर क्योंकि टूरिंग में था थोड़ा प्रोफेशनल टच लाने के लिए मैंने YBR लिया। YBR पे जब मैं आया तो मुझे लगा कि यार कंफर्ट इस चीज को कहते हैं कि अब कंफर्ट मुझे मिली है। बिल्कुल। उसके बाद ये GS को उसकी शेप की वजह से मैंने पर्सनली बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कि बहुत सिंपल है। हाँ सिंपल है, बिल्कुल इट बिल्कुल। वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ड्राइव GS 150। सर 2 बंदों के साथ सामान भी था, आप 3 बंदे इंक्लूड कर लें, उसके साथ ये 100-110 पे ऐसे जस्ट लाइक ए जोक ये हल्का सा एक्सीलरेटर ऐसे करने पे जा रही थी, और क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी थी रोड पे। हमने ऑफ रोड भी किया, मड भी किया, खड्डे भी जो कि पाकिस्तान में नॉर्मल है सारे लिए, पर इसने कहीं पे भी ना पावर में डिसअपॉइंट किया ना ही कंफर्टेबिलिटी में इसने डिसअपॉइंट किया। सो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद GS 150, रिकमेंडेड है। CB 150 अभी मैंने नहीं ड्राइव किया, उसका मैं रिव्यू नहीं दे सकता, वो बहुत ज्यादा नैन भाई ज्यादा अच्छे से बता वो वाकई वो ज्यादा CB पावर इसकी ज्यादा है, 150 की पावर। ये इमरान भाई को मैं शपे करा के जाता था आगे। अगर इमरान भाई बेइज्जती करा दी यार 150 CB की आपने। नहीं कब सर मैं करवा सकता था, मैं आप क्योंकि लीड करवा सकते थे, करवाया नहीं आप। नहीं उसकी स्पीड ज्यादा है। हाँ स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा लेकिन स्मूथ CB ज्यादा है, मैं इनको कहा वो तो उसमें बैलेंसर नहीं है ना। अब वो क्योंकि चेयरमैन थे उनको क्रॉस कर पाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। चले बोल के जा सकता था। अभी ये आपका बाइक बार आप बाइक पे आए ना, जी, अपने जी, बाइक पे, CB पे जी, है जी। ना, राइड दें बिल्कुल और बिल्कुल, उसके आपको बाद ये रिव्यू देंगे। बिल्कुल CB ये पे। बात सही है, बिल्कुल मैंने कहा है आपको। कि जो मेरा बाइक है ना वो बहुत पुराना है, 7 साल पुराना है, आप उस पे मतलब वो सही अंदाजा नहीं लगा सकेंगे क्योंकि वो बहुत घिस पिट गया है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। नया बाइक चेक करें, जुल्करनैन भाई का स्पेशल एडिशन। बात ऐसे है कि इधर उधर गली गली में तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ, अगर प्रॉपर रिव्यू मैं तब दे सकता हूँ। ये मुझे कुनिया तक मियाँ वाली तक के लिए बाइक दें, बेशक मेरे साथ आ जाए यार बाइक का और पहली टेस्ट पे ही पता चल जाता है, ये नहीं ये आप बात देखिए प्रोफेशनलिज्म इसको नहीं कहा था कि मैं गली तक लेके जाऊं, मैं कोई क्लच प्लेट नहीं चेक कर रहा उसकी, ठीक है। उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करनी है तो मैं उसे कहीं घुसाऊंगा, कहीं खड्डा मारूंगा, कहीं मिट्टी में लेके जाऊंगा, यू नो व्हाट आई मीन। यार इमरान आप GS यहाँ पे ठहरा दें, इनका CB लेते जाएं तो फिर ये 2 दिन के बाद आ जाएंगे। मैं, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। जी हमारा रिव्यू देख के आपको पता चल गया होगा कि भाई जो है GS के यूज़र हैं और ये CB के हैं, तो आपको आज मालूम हो गया होगा कि कैसा बाइक है। आप लोग मुझे कहते हैं कि यार उसमें वाइब्रेशन, आप कहते हो वाइब्रेशन, वाकई वाइब्रेशन है लेकिन पावर भी है, ये बात नहीं है। तो उम्मीद है भाई GS में बिल्कुल वाइब्रेशन है ही नहीं सर, है 70+ पे आती है, ये बात माने, मैंने भी कोई रखा है। vibration GS में भाई। 150 हाँ। में सर नो वाइब्रेशन, वो पहले आपको फील नहीं होती, जब आप स्पीड पे जाते हैं तो आपको फील होती है। 110 पे हमने 1200 किलोमीटर। वो सर आप CG के यूज़र हैं, CG के बनिस्बत बहुत स्मूथ, सुने बहुत 1200 किलोमीटर किया है हमने इस पूरे टूर में जाने आने में, जिसमें हाईवेज ज्यादा थे हमारे पास। 100-110 में किसी तरह की वाइब्रेशन मैंने नहीं फील यार, बिल्कुल वैसे तो स्मूथ है। 2018 से बाइकिंग कर रहा हूँ, इतना तो एक्सपीरियंस है मेरा। बिल्कुल, मैंने भी GS रखे है, GS बहुत ही अच्छा बाइक है, मैंने खुद यूज़ किया, लेकिन उसकी थोड़ी शेप की वजह से थोड़ा बंदा वो हो जाता है, लेकिन ये कि बाइक चलने में कमाल का है। तो आज की वीडियो के साथ इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।